तर कुछ एनीमे जापान ऐसे बनाता है जो हमारी सबकी बोलती बंद कर देता है, पर कुछ एनीमे ऐसे भी आते हैं जिनको देख के लगता है भाई क्यों क्या ही फूक के बनाया इन एनीमे को। एंड उसी फूके हुए एनीमे को बनाने में से एक एनीमे के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है अगली मग एपिक फाइटर। अब भाई ये भी एक इसेकाई एनीमे है जिसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक फैंटेसी अनदर वर्ल्ड में चला जाता है। मेरे को लगा था कि यार इसेकाई एनीमे आना आजकल थोड़े से कम हो गए हैं, पर आई वाज रॉन्ग भाई। अब यार इस एनीमे से बात करने से पहले मैं एक अलग एनीमे के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका नाम है लुकिज्म। शायद आपने उसके बारे में एनीमे भी देखा हो, काफी ज्यादा पॉपुलर एनीमे हुआ था वो इंडिया के अंदर। अब जो लुकिज्म की स्टोरी थी वो काफी अलग है इसकी स्टोरी से, और उसके अंदर एक एस्पेक्ट कॉमन है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा अगली सा छोटा सा मेन कैरेक्टर था। और जो लुकिज्म का मेन कैरेक्टर होता है बेसिकली इवन दो काफी ज्यादा अगली मेन कैरेक्टर था, और उसको अगली पोर होने की वजह से जो उसके आसपास के सराउंडिंग के क्लासमेट वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा बुली वगैरह भी करते हैं, उसको काफी ज्यादा टीज भी करते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि उसको लुक्स मिलते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से जो लोगों का एटीट्यूड होता है, उसका जो फैमिली का इनकम सोर्स भी होता है कोरिया जैसी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा अलग हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो उस एनिमे से उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी लगी थी मेरे को लुकिज्म की भी, स्पेशली उसके लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर एक प्लॉट ट्विस्ट वगैरह भी आया था एंड इसकी काफी ज्यादा फेमस मानवा भी चलती आ रही है। अगर आप देखते हो तो आपको शायद अच्छी तरह पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। पर लुकिज्म में एक चीज हम नोटिस करते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इवन दो उसको लुक्स मिल जाते हैं, उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर पास दो बॉडी होती है, एक हैंडसम वाली बॉडी होती है और एक उसकी नॉर्मल अगली बॉडी होती है। तो बेसिकली जब वो हैंडसम बॉडी के अंदर होता है वो अपने आप को अगली बॉडी के अंदर हेट करता है, मतलब अपने आप के एक अलग पार्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसको हेट करता है, डिफाई करता है कि तेरी वजह से मैं गरीब हुआ हूँ, जो लाइफ जी रहा था मैं अपनी अगली बॉडी की वजह से जी रहा था। पर जो हमारा आज का एनीमे है जिसका नाम है अगली मग एपिक फाइटर, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा मैच्योर मेंटेलिटी वाला मेन कैरेक्टर है। इवन तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा अगली मेन कैरेक्टर है, वो चाहता है कि बेसिकली मैं कैसे करके लोगों के चेहरे पे एक स्माइल ला पाऊं मेहनत करके। मतलब यार उसके लुक्स को छोड़ दो एक सेकंड के लिए, पर जो उसका हार्ट होता है काफी ज्यादा प्योर होता है एंड काफी ज्यादा प्यारा मेन कैरेक्टर होता है हमारा इस शो का। पर अगेन हमको शो के अंदर पोर्ट्रेट करते हैं इसके अंदर भी जो सोसाइटी होती है वो किस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर को जज करती है। एक लड़की होती है वो ट्रेन के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर पे फॉल्स ऑब्जेक्शन लगा देती है मोलेस्टिंग का, मतलब यार हमारे मेन कैरेक्टर कोई गलती भी नहीं होती है, उसको नकली उस पे इंजाम लगा देते हैं एंड जस्ट बिकॉज उसकी शक्ल की वजह से उसको सू भी कर देते हैं कोर्ट के अंदर। पर भाई इस सब फॉल्स एक्यूजेशन के अंदर मेरे को नहीं लगता कभी हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने आप को हेट करा हो। मतलब उसने शायद कहा होगा कि मेरे को जो एक्यूजेशन लेने पड़ रहे हैं अपने गंदी शक्ल की वजह से लेने पड़ रहे हैं, और उसने कभी भी ये नहीं कहा कि अपने आप को मैं हेट करता हूँ। एंड जैसे ही हमारा बंदा अलग वर्ल्ड के अंदर जाता है, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाता है, फिर भी वो अपने लुक्स को चेंज नहीं कर सकता। इवन दो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप वो अपने लुक्स को चेंज कर सकता है और एक बेटर लाइफ जी सकता, बट फिर भी वो ऐसा करता नहीं है। एंड इसकी वजह से हमको पता लगता है कि जो हमारे अपने आप को काफी ज्यादा डिबफ भी दे देता है शो के अंदर, हमारी स्टोरी के अंदर। उसमें से आप कुछ डिबफ आप पढ़ भी सकते हो, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, पर मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक अगली सा मेन कैरेक्टर होता है जो अलग वर्ल्ड में जाके और भी ज्यादा अगली हो जाता है, पर उसकी जो पावर होती है वो किसी और बंदे के लेवल पे होती है। उसके जो बोनस पॉइंट वगैरह होते हैं, लेवल पॉइंट होते हैं, आप खुद देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉइंट होते हैं उसके पास। मतलब लाइक सोलो लेवलिंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो सोलो लेवलिंग के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वो होता है, जैसे वो लेवल अप करता है अपने लुक्स को वो मैक्सिंग कर लेता है, जो अपने बाकी सारे स्किल्स वगैरह उनको भी करता है, बट इसका जो मेन कैरेक्टर है उसको लुक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी हमारे मेन कैरेक्टर की। एंड शो का मेरे को बेस्ट पार्ट यही लगता है कि इसके जो कैरेक्टर है, जो उसका मेन कैरेक्टर, बेसिकली बाकी कैरेक्टर्स मैंने अभी देखे नहीं ज्यादा, पर बेसिकली इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को एंड काफी ज्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट लगता है मेरे को हमारे मेन कैरेक्टर का, और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी आप समझ सकते हो। पर मैं अगर पूरे शो की बात करूं कि अगर आपको देखना चाहिए या शो नहीं देखना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस शो को चाहे आप ना ही देखो, क्योंकि यार इस शो की अगर आप एनिमेशन की बात करते हो तो काफी ज्यादा वीक एनिमेशन लगी मेरे को। इसकी जो की एनिमेशन एक्शन सीन्स वगैरह है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेकारली एनिमेटेड किए गए हैं। लगता है काफी कम बजट था इनके शो का, इनका स्टूडियो शायद कोई नया वे आया होगा स्टूडियो। यहाँ तक कि जो इनके बैकग्राउंड थे काफी ज्यादा प्लेन बैकग्राउंड लगे मेरे को इस एनिमे के अंदर, डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं थी बैकग्राउंड के अंदर। है ना, सच बताऊं तो यार आज की डेट के अंदर आज के स्टैंडर्ड ऑफ एनिमेशन, एक एवरेज एनिमे के जो एनिमेशन का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है इस एनिमे से। अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर नया स्टूडियो भी चाहता है कि वो एक अच्छा एनिमे बनाए और उसके डिसेंटली पॉपुलर हो, आपको एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे
रहेगी। उसकी स्टोरी लोग इतना ज्यादा कमेंट नहीं करते पर उसकी एनिमेशन एक अलग लेवल पे ही मानते हैं लोग। तो अगर आप मेरे को कहते हो इस एनिमे की अगर एनिमेशन सोलो लेवलिंग के जैसी होती तो क्या ये एनिमे पॉपुलर नहीं होता? बिल्कुल होता भाई। अच्छा यार, इस शो की कमी मैं ये भी समझता हूँ कि बेसिकली इसका मैंने पहला एपिसोड देखा एंड मेरे को अच्छा एपिसोड नहीं लगा पर एक डिसेंट एपिसोड लगा। इस शो के अंदर यही दिक्कत होती है कि इसका पहले एपिसोड में कुछ आप करोगे, सेकंड एपिसोड में कुछ आप करोगे, पर धीरे धीरे स्टोरी का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है। आपको इंप्रूवमेंट के लिए कुछ चाहिए, आप कितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो, शो थोड़ा सा एक बोरिंग टाइप का हो जाता है और आप ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है कि जानबूझ के खींच रहे हैं शो को। तो ये जो कमी होती है वो काफी सारे शो के अंदर होती है, काफी सारे पॉपुलर शोनन शो के अंदर भी ये सेम कमी आपको देखने को मिलती है। तो यार मतलब यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको और भी वियर्ड से ऐसे एनीमे देखने हैं। मतलब मैं आपको कहता नहीं वैसे एनीमे देखो, पर मजा आता है ऐसे अलग अलग से बेकार से एनीमे के बारे में बात करने में। आज की वीडियो में इतने से, वॉचिंग, गुड बाय।